हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया है? ऑल वेल, ऑल गुड। पढ़ाई बढ़िया चल रही है आपकी? अभी अब हम तेज़ी से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी पढ़ना है। 11th में बहुत सारी बेसिक्स हैं जो आपको अच्छे से समझनी है, तभी आप अच्छे से बॉटनी एंड जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान को समझ पाएंगे। जगत एनिमेलिया हम पढ़ रहे हैं और उसमें अब हम आ गए हैं प्लेटी हेलमिन्थीस, संघ प्लेटी हेलमिन्थीस पर। तो पहले आप प्लेटी हेलमिन्थीस, इसका नाम क्यों पड़ा है? प्लेट्स, प्लेटी हेलमिन्थीस यानी प्लेट्स जैसे जीव, यानी जो चपटे होते हैं, इनमें मोटाई नहीं होती, मोटाई वाले जीव नहीं होते, गोल नहीं होते, ये चपटे जीव होते हैं। और इनमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। कुछ जीव जो हैं खंडों में बटे होते हैं, कुछ जीव खंडों में नहीं बटे होते। कुछ जीव जो हैं वो परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं, कुछ बाह्य परजीवी होते हैं और कुछ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं। इनमें चूषक होता है, इनमें पाचन तंत्र भी अविकसित टाइप का पाया जाता है, इनमें जनन तंत्र भी पाया जाता है, इनमें जनन जो है अलैंगिक और लैंगिक रूप से होता है और इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। थोड़ा सा ये टीनोफोरा सिलेंटेटा से विकसित जीव है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। पहला इसका क्या होगा? ये प्लेट्स के समान चपटे जीव होते हैं, ये पहला लक्षण। चपटे कृमि, प्लेटी हेलमिन्थीस कैसे होते हैं? चपटे कृमि होते हैं और इसीलिए इसका नाम, इस संघ का नाम प्लेटी हेलमिन्थीस पड़ा है। इसमें जो संगठन स्तर है वो ऊतक अंग स्तर का होता है, ऊतक अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। फिर तीसरा, इसमें समिति कैसी होती है? इसमें समिति द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। फिर इसमें 3 स्तर होते हैं, त्रिस्तरीय भित्ति पाई जाती है इसकी। त्रिस्तरीय भित्ति मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म भित्ति होती है। कौन कौन सी होती हैं उसमें भित्तियां? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इसको इधर चित्र बनाने के काम आ जाएगा, इधर लिखेंगे एक्टोडर्म, एंडोडर्म व मेसोडर्म। 3 भित्तियां इसमें पाई जाती है। अभी तक द्विस्तरीय रचना वाले जीव थे, अब कितने हैं? ट्राइब्लास्टिक, 3 स्तरीय जीव है, ये ट्राइब्लास्टिक है। और इनकी मुख्य विशेषता है कि इनका जो पृष्ठ तल है, पृष्ठ तल अधर तल से चपटा होता है, पृष्ठ तल अधर तल से चपटा होता है। फिर इसकी और विशेषता है कि इसमें मुख व जनन छिद्र पाए जाते हैं, मुख व जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, मुख छिद्र भी होता है और जनन छिद्र भी होता है, बिल्कुल पास पास में ही पाए जाते हैं। और कहाँ पर पाए जाते हैं? अधर तल पर पाए जाते हैं, अधर तल पर होते हैं। दोनों ही छिद्र वहां पर पाए जाते हैं। इनमें ये एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट होते हैं मतलब इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती, एसिलोमेट देह गुहा नहीं होती। एसिलोमेट होते हैं। फिर 8वां, इसमें जो वर्ग सिस्टोडा है उसके जीव खंडित होते हैं, वर्ग सिस्टोडा के जीव खंडित व बाकी
बाकी कैसे होते हैं? बाकी खंडे नहीं होते, बाकी में खंडी भवन नहीं पाया जाता। खंडी भवन नहीं पाया जाता। फिर अगला इसका लक्षण है कि ये जो परजीवी होते हैं जी, जो स्वतंत्र जीवी होते हैं वो नहीं, परजीवी में मुख के पास हुक व चूषण अंग पाए जाते हैं। मुख व चूषण अंग पाए जाते हैं, जिससे ये क्या करते हैं? पचा हुआ भोजन अवशोषित करने का कार्य करते हैं। फिर अगला जो इसका लक्षण है कि इनमें पेशी तंत्र जो है, पेशी तंत्र मेसोडर्मल उत्पत्ति का होता है, और जो पेशी तंत्र में आड़ी, तिरछी, खड़ी, सब प्रकार की हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स में तिर्यक, सब प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है। फिर अगला लक्षण जो है इसका पेशी तंत्र समझते हैं, जिससे प्रचलन हो सकता है, जिससे चल सकते हैं, जिसको सिकोड़ सकते हैं, फैला सकते हैं, वो इसमें पाया जाता है। फिर इसमें पाचन तंत्र अपूर्ण या अनुपस्थित। पाचन तंत्र क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पचा हुआ भोजन लेता है, ग्रहण करता है। अपूर्ण या अनुपस्थित, अपूर्ण होता है या अनुपस्थित होता है। जो अगला इसका लक्षण है, इसमें उत्सर्जी अंग प्रोटोनेफ्रिडिया, यदि नेफ्रिडिया का और छोटा रूप, नेफ्रिडिया केंचुए में एनिलिडा में पाए जाते हैं, उससे छोटा रूप या ज्वाला कोशिकाएं होते हैं। ज्वाला कोशिका होती हैं जो कि उत्सर्जन का कार्य करती हैं। फिर अगला इसका लक्षण है अग्र सिरे पर, यहां पर लिख देती हूं 13वां, अग्र सिरे पर एक जोड़ी गैंग्लियॉन्स पाए जाते हैं। गैंग्लियॉन समझते हैं आप? तंत्रिकाओं का गुच्छा। एक जोड़ी गैंग्लियॉन होते हैं, और जो तंत्रिका जाल है वो सीढ़ी नुमा पाया जाता है, पूरे शरीर में फैला रहता है। तंत्रिका जाल सीढ़ी नुमा होता है। फिर अगला इसका लक्षण लिखते हैं, आपको समझ में आ रहा है सीढ़ी नुमा कैसा होता? एक तरफ एक तंत्रिका, दूसरी तरफ दूसरी तंत्रिका, बीच में सीढ़ी के समान से एक दूसरे से तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं। फिर इसका जो अगला लक्षण है कि ये द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, और ये इनमें अप्रत्यक्ष, शायद प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया, प्रत्यक्ष मतलब जैसा जन्म लेते हैं वैसे ही पूरे जीवन भर रहते हैं। तो ये हैं प्लेटीहेल्मिंथेस के लक्षण, और इनका जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये अभी मैं समझाऊंगी आपको, कि कुछ कुछ जीवों में जटिल जीवन व्रत पाया जाता है। अब ये जटिल जीवन व्रत का मतलब क्या है कि उनका जो जीवन है केवल 1 या 2 या 3 जीवों के मध्य ही बीतता है, तभी जीवन चक्र पूरा होगा, अन्यथा पूरा नहीं होगा। जटिल जीवन
व्रत पाया जाता है जो 2 या अधिक जीवों में संपन्न होता है। इसका एक एग्जाम्पल है टेपवर्म या फीताकृमि। टेपवर्म या फीताकृमि, वो देखिए उसको मैं समझा रही हूँ जटिल जीवन व्रत को, कि वो जो फीताकृमि है वो मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। इसका शरीर कैसा होता है? इसमें यहाँ पर मुख होता है, मुख के चारों ओर चूषक लगे होते हैं और ये इसका इस तरह से जो है वो सिर होता है, ये इस तरह से सिर होता है इसका, और इसके बाद नेक होती है। इसके बाद इसमें खंडित शरीर पाया जाता है। हम जितना नीचे जाएंगे उतना ही क्या होगा, ये वाला हिस्सा आंतों से मनुष्य की आंतों में चिपका रहता है। इसमें इस तरह से लाइनिंग दिखाई देती है और गर्दन में भी। और ये खंडी भवन है, खंडी भवन वाला जीव है, इसका नाम है फीताकृमि। इसे दूसरे नाम में कहते हैं टेपवर्म भी कहते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम ये बहुत ही खतरनाक है। जटिल जीवन वृत्त को आप समझे। ये जो जीव है टेपवर्म या फीताकृमि, ये मनुष्य की आंतों में यहाँ से चूषक के द्वारा चिपका हुआ रहता है। और नीचे जो इसका आप ये शरीर देख रहे हैं, ये कई मीटर लंबा हो सकता है। धीरे धीरे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे, इसके जो खंड है वो बहुत लंबे हो जाएंगे और ये बहुत सारा ऐसे लंबा सांप के समान, जैसे सांप होता है, लेकिन सांप का शरीर टूट नहीं सकता बीच बीच में से, इसका शरीर टूट सकता है, खंड खंड होकर गिर भी सकता है। अब इसका जो शरीर का सबसे अंतिम भाग होता है, वो जो अंतिम भाग मान लीजिए ये है, तो इसमें जो इसके टुकड़े हैं, ये टुकड़े, इनमें अंडे होते हैं, टीनिया सोलियम के अंडे होते हैं। अब ये अंडे क्या होते हैं, मनुष्य के मल द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। ये पूरा का पूरा कहाँ पर है, आंतों में चिपका हुआ पचा हुआ भोजन जो लेता जा रहा है। और जो अंतिम खंड है वो पूर्ण रूप से परिपक्व है, और परिपक्व होने के बाद ये मनुष्य के मल द्वारा शरीर से बाहर गिर रहे हैं। और क्या विशेषता है कि इन खंडों में इस छोटा सा ऐसे कंटक होता है। क्या होता है? छोटा सा कंटक होता है। अब ये मल के मनुष्य ने शौच किया, कहीं खुले में यदि शौच कर दिया, उसको किसी सूअर ने खा लिया, तो उससे ये अंडा अब किस में पहुंच जाता है, सूअर में। और ये लगातार ऐसे अंतिम वाले जो टुकड़े हैं वो धीरे धीरे टुकड़े हो के गिरते रहते हैं। सूअर में चला गया, सूअर में जैसे ही अंडा पहुंचेगा, इसमें पिन लगा हुआ है, तो ये जाकर रक्त के साथ बहेगा, पाचन तंत्र से होते हुए पहुंच जाएगा और वहां पर जाकर आंतों में चिपक जाएगा। आंतों में चिपक कर ये पुनः इस तरह वृद्धि करेगा, इस तरह का जीव बनाएगा। इस तरह ये भी सूअर की आंतों में भी लिपट जाएगा। ठीक है, अब सूअर में भी यही क्रिया होगी, उसका पचा हुआ भोजन लेगा और उसमें जो अंतिम खंड है उसमें से भी उसके मल के साथ में कहाँ निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। सूअर का मल यदि कहीं खुले में पड़ा है, सूख गया, मिट्टी में मिल गया, तो ये इसका जो अंडे का टुकड़ा है, जो अंडा है इसमें, ये खंड के अंदर, वो वैसे ही मिट्टी में मिला हुआ पड़ा रहेगा। यदि कोई मनुष्य वहां से नंगे पैर गुजरेगा बिना चप्पल पहने हुए, तो ये अंडे का में जो पिन, ये हुक लगा है, ये हुक उसके पैरों के तलवे में चिपक जाएगा और चिपक कर धीरे धीरे अंदर होते हुए रक्त में पहुंचेगा। रक्त से प्रवाहित होते हुए जैसे ही आंतों में पहुंचेगा, वहां पर अपने हुक द्वारा चिपक जाएगा और वहां पर वृद्धि करके फिर से इसका निर्माण करेगा। और ये इतना खतरनाक जीव है, पचा हुआ भोजन तो लेता ही जाएगा, अपनी वृद्धि करता जाएगा और मनुष्य को उसका भोजन नहीं लगेगा। इसको निकालने के लिए ये इतनी बुरी तरह से चिपक जाता है कि जिस स्थान पर ये चिपका है उस स्थान की छोटी आंत को काट कर ही बाहर निकालना पड़ता है। बाहर जब काट कर निकालेंगे तभी वो बाहर
निकल पाता है, अन्यथा नहीं निकलता। तो 2 में टीनिया सोलियम का जीवन दो जीवों में पूर्ण होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है जटिल जीवन व्रत वाला जीव। तो एक एग्जाम्पल इसका कौन सा हो गया, टीनिया सोलियम। कौन सा हो गया, टीनिया सोलियम। और इसके बाद जो अगले उदाहरण है वो है, तो उदाहरण में कहाँ लिखूं, हाँ एग्जाम्पल, उदाहरण पहला फीताक्रमी, जिसको मैंने बताया क्या बोलते हैं, उसको हम टीनिया सोलियम भी बोलते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल इसमें है फेसियोला, फेसियोला। तीसरा एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, इसको हम जनन वाला जो पार्ट पढ़ते हैं उसमें जरूर पढ़ते हैं। प्लेनेरिया जो है ये 3 भागों में भी, यदि 3 भागों में बट गया तो भी ये इसके 3 भाग में से प्रत्येक भाग अपना आगे पीछे का हिस्सा बनाकर पुनरुद्भवन कर लेता है, इसके लिए हम प्लेनेरिया को पढ़ते हैं। अब हम देखें इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाकर एक्टोडर्म को यहाँ लिख देती हूँ, जिससे मैं आपको इनके चित्र बना के बता सकूं। जो फेसियोला है वो कैसा होता है, जो फेसियोला है इसके शरीर का आकार लगभग इस तरह का होता है, और इसमें यहाँ पर इसमें भी चूषक होते हैं, यहाँ पर जनन छिद्र होता है, और यहाँ पर नीचे की तरफ ये इस तरह की रचना पाई जाती है, जिसे कहा जाता है एसिटाबुलम। ये है गोनोकोर, गोनोकोर। ये जीव कौन सा है, फेसियोला। क्या नाम है इसका, फेसियोला। ये इस तरह का चपटा जीव है। इसमें ये कौन सी हिस्सा है, ये वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। और ये क्या है इसका, माउथ। माउथ जिसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, चूषक, ये भी परजीवी जीव है। इसके अलावा और जो है प्लेनेरिया, कौन सा जीव है, प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया कैसा जीव होता है, प्लेनेरिया जैसे सड़क पर चलते समय ऐसे तीर के निशान होते हैं, इस तरह का लगभग इसका शरीर होता है। ये ऐसे तीर का निशान होता है, तो इस तरह का इसका लगभग शरीर होता है, जिसमें नेत्र पाए जाते हैं, और इसमें पाचन तंत्र इसमें भी अनुपस्थित होता है। कई प्रकार की इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसका नाम क्या है, प्लेनेरिया। कौन सा जीव है ये, प्लेनेरिया, जो पुनरुद्भवन करता है। इसकी विशेषता है यदि ये 3 टुकड़ों में भी टूट जाएगा तो ये अपने आगे पीछे के हिस्से बनाकर पुनरुद्भवन कर सकता है। चलिए एक बार लक्षण रिवाइज करते हैं अपन। प्लेटीहेलमिन्थेस इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जीव चपटे होते हैं, प्लेट्स के समान, जैसे प्लेट्स चौड़ी होती हैं और चपटी होती है वैसे होते हैं, चपटे क्रमी इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें संगठन स्तर कैसा होता है, ऊतक अंग स्तर का, यानी ऊतक से अंग बनने लगते हैं। समिति कैसी होती है, द्विपार्श्व समिति होती है। और इसकी भित्ति कैसी होती है, त्रिस्तरीय, जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों पाई जाती है। पृष्ठ तल अधर तल से चपटा होता है। मुख और जननछिद्र अधर तल पर पाए जाते हैं। एसिलोवेट होते हैं, यानी इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती। वर्ग सिस्टोडा के जो जीव है वो खंडित होते हैं, यानी खंड खंड में बटे होते हैं। बाकी जो जीव है उनमें खंडी भवन नहीं होता। जैसे अब इसमें खंडी भवन नहीं है, इसमें खंडी भवन नहीं है, लेकिन फीताक्रमी में खंडी भवन हाँ। परजीवी जो होते हैं जितने भी जीव, उनमें हुक और चूषण अंग पाए जाते हैं, जिससे वो पचा पचाया भोजन को अवशोषित करते हैं। पेशी तंत्र पाया जाता है, मेसोडर्मल उत्पत्ति का होता है। अनुदैर्ध्य, गोलीय, तिर्यक सभी प्रकार की पेशियां इसमें पाई जाती हैं। पाचन तंत्र अपूर्णीय अनुपस्थित होता है। उत्सर्जन अंग प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिका के रूप में पाए जाते हैं। ये भी इसका प्रमुख लक्षण है कि ज्वाला कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, कौन से संघ में तो ज्वाला कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस में। अग्र सिरे पर एक जोड़ी गैंग्लियन, गैंग्लियन यानी केशिका गुच्छ तंत्र का गुच्छ पाए जाते हैं, यानी तंत्र का तंत्र पाया जाता है, जाल पाया जाता है।
और कैसा होता है वो, सीढ़ीनुमा होता है। ये जीव द्विलिंगी होते हैं, इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। और परिवर्धन कैसा होता है इसका, प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। जीवन वृत्त जटिल होता है, जैसे कि टीनिया सोलियम या फीताकृमिका, जो कि 2 जीवों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, सूअर तथा मनुष्य। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, प्लेटी हेलमिंथीज। इसके जो मुख्य लक्षण है, ज्वाला कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, चपटे कृमि कहाँ कौन से संघ में पाए जाते हैं, और फीताकृमि का जीवन चक्र कितने जीवों में पूरा होता है, किस किस में पूरा होता है, ये सब आपको बनना चाहिए। चलिए इसके आप प्रश्न। पहला प्रश्न, किस संघ के जीवों में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा, किस संघ के जीवों में शरीर चपटा होता है। तीसरा, किस संघ के जीव में खंड खंड पाए जाते हैं। किस संघ में पाचन तंत्र पूर्णतः अनुपस्थित होता है तथा मुख में चूषक पाए जाते हैं। टीनिया सोलियम का जीवन चक्र कितने जीवों में के शरीर में पूर्ण होता है। ठीक है, आंसर जरूर दीजिए और पढ़ते रहिए, डाउट्स पूछिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और जहाँ पर नहीं समझ में आए और ऐसा लगता है कि वीडियो में ये वाली चीज हमको दिख नहीं रही है, यहाँ पर बोर्ड थोड़ा कवर नहीं हो पा रहा है, तो आप थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, ओके, बाय। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।